नमस्कार, मैं हूँ पार्थ और मैं आपको लेकर के आया हूँ लुम्बिनी, नेपाल। और हम इस समय जिस मंदिर में हैं उस मंदिर का नाम है महाबोधि मंदिर। इस मंदिर में पूरी मंदिर चारों तरफ से चित्रकारी, बेहतरीन चित्रकारिता से घिरी हुई है। तो आइए थोड़ा सा इन चित्रों के बारे में बात कर रहे हैं कि ये चित्र क्या कहते हैं। सबसे पहला चित्र है, आप देख रहे हैं कि लुम्बिनी वन में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है और वहाँ पर इनकी माता महामाया है। कहा जाता है कि जन्म के बाद गौतम बुद्ध 7 कदम चले थे और बोले थे कि ये मेरा पृथ्वी पर आखिरी अवतार है। तो ये जो चित्र है ये उसी को दिखाता है। इसी लुम्बिनी वन में आम्र वृक्ष पे पास बुद्ध का जन्म होता है। आइए अब दूसरे चित्र पर आते हैं। 563 BC में जन्म के बाद बुद्ध 4 दृश्यों को देखते हैं। वो 4 दृश्य क्रमशः इस प्रकार होते हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति होता है, एक बीमार व्यक्ति होता है, एक शव होता है और एक सन्यासी होता है। 16 वर्ष की उम्र में बुद्ध का विवाह हो चुका है और 12 वर्ष बाद बुद्ध को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है जिसे बुद्ध नाम देते हैं राहुल। राहुल का अर्थ होता है एक और बंधन। ये जो चित्र है ये चित्र बता रहा है कि 29 वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध अपना गृह त्याग देते हैं और अपने घोड़े गंधक और अपने मित्र चन्ना के साथ वो अनोमा रिवर के किनारे दोनों को छोड़ देते हैं और सन्यासी बन चले जाते हैं। आगे आते हैं। ये वो समय है जब बुद्ध को अभी ज्ञान प्राप्ति के लिए बुद्ध संघर्ष कर रहे हैं। बुद्ध गया में हैं अपने 5 शिष्यों के साथ गया में, और वहाँ ज्ञान प्राप्ति की चेष्टा कर रहे हैं लेकिन उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा है। 6 वर्ष तक कठिन तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान प्राप्त पता होता है, ज्ञान चलता है। कैसे? सुजाता नामक एक लड़की द्वारा खीर देने पर। सुजाता खीर देती है और बुद्ध से कहती है कि ये मध्यम मार्ग से भी तो हो सकता है, और उसके बाद बुद्ध मध्यम मार्ग को देते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये वो 45 दिनों की घटना को दिखा रहा है जब 45 दिनों में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उस समय ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध 7 दिनों तक उसी स्थान पर भौचक्के बैठे रहे कि उन्हें क्या मिला है, और उन्हें 4 आर्य सत्य जो प्राप्त हुआ उसी ने पूरे विश्व को ज्योतिमय किया। आगे बढ़ते हैं। ये वो क्षण है जब गौतम बुद्ध श्रावस्ती आते हैं और श्रावस्ती के महान डकैत अंगुलीमाल से मिलते हैं, और अंगुलीमाल को भी वो एक बौद्ध भिक्षु बना देते हैं, और उसके बाद अंगुलीमाल नामक एक बड़ा डकैत एक बौद्ध भिक्षु बन जाता है। ये वो सीन है जब एक सिरफिरा हाथी यानी पागल हाथी है, लोगों को कुचल रहा है, दौड़ रहा है, और बुद्ध मात्र उसके सामने खड़े हो जाते हैं और वो हाथी शांत हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद उनकी ज्ञान की एक यात्रा चलती है। ज्ञान प्राप्ति, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में होता है। उन्हें ज्ञान बोध वृक्ष के नीचे बोध गया में बिहार में प्राप्त होता है, और उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं सारनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश इंडिया में पड़ता है। इसके बाद वो सारनाथ में ही बौद्ध धर्म पहली बार बुद्ध 5 शिष्यों को उपदेश देते हैं, जिसे धम्मचक्र प्रवर्तन के नाम से बौद्ध धर्म में जानते हैं। उसके बाद वैशाली में बहुत बुरी तरह से कोढ़ फैला हुआ था। लोगों का मानना था कि अगर बुद्ध आ जाएंगे तो ये कोढ़ सही हो जाएगा, और ऐसा ही होता है। बुद्ध जाते हैं और वो कोढ़ सही हो जाता है। आगे आते हैं। ये वो सीन है, वो दृश्य दिखाया गया है जेतवन का। एक व्यापारी होता है, श्रावस्ती का व्यापारी। वो राजा राजकुमार जेत के पास जाता है और कहता है कि आप अपना बगीचा मुझे दे दीजिए। राजा जेत कहते हैं तुम व्यापारी हो कि राजा से खरीदारी कर रहे हो, ठीक है, हम ये बगीचा तुम्हें दे देंगे, लेकिन इस पूरे बगीचे में
स्वर्ण मुद्राएं बिछा। उस समय 18 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दे करके वो व्यापारी जेतवन को खरीदता है और गौतम बुद्ध को उपहार स्वरूप दान में दे देता है। वो आज तक का बुद्ध को दिया गया सबसे बड़ा उपहार माना जाता है। आगे आते हैं। ये उस घटना को दिखा रहा है जब गौतम बुद्ध का चचेरा भाई, चूंकि गौतम बुद्ध के जो पिता थे वो 3 भाई थे, उनमें से चचेरा भाई उनका एक जो पिता की संतान है वो उसका नाम देवदत्त है। देवदत्त चूंकि शुरू से ही बुद्ध का कॉम्पिटिटर रहा है और शुरू से ही बुद्ध से घृणा करता है, ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, तो बुद्ध से दीक्षा लेकर वो बौद्धिज्म को ही तोड़ देते हैं 2 भागों में, लेकिन फिर लोग उसका साथ छोड़कर फिर बुद्ध के साथ आ जाते हैं। इस घटना से वो बौखला जाता है, बहुत घबरा जाता है। और इसके बाद जब बुद्ध एक बार जा रहे होते हैं एक पहाड़ के नीचे से, उस समय एक बड़ी सी शिला लेकर वो बुद्ध के ऊपर ढकेलता है, लेकिन दुर्भाग्यवश बुद्ध उस शिला में नहीं दबते हैं, स्वयं देवदत्त ही उस शिला में दब जाता है और देवदत्त की मृत्यु हो जाती है। आगे आते हैं। ये वो स्थान है जिस स्थान का नाम है कुशीनगर। आज का कुशीनगर उस समय का कुशीनारा, मल्लों का जनपद था। ये मल्ल जनपद के नाम से उस समय जाना जाता था। यह स्थान कुशीनगर है, उत्तर प्रदेश है, और यहीं पर गौतम बुद्ध को महानिर्वाण की प्राप्ति होती है, यानी कि उनकी मृत्यु हो जाती है। महाबुद्ध का लेटना मृत्यु का प्रतीक है और बुद्ध के पैर जो हैं वो निर्वाण का प्रतीक है। तो यहाँ गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है और उनके अस्थियों को 8 भागों में बांटा जाता है। 8 भागों में इसलिए बांटा जाता है क्योंकि युद्ध की स्थिति हो जाती है। फिर द्रोण नामक ब्राह्मण आता है और उनकी अस्थियों को 8 भागों में बंटवा देता है। 8 भाग में एक भाग मिलता है उस समय के मगध के महान सम्राट अजातशत्रु। फिर उसके बाद भारत का सबसे पहला स्तूप का निर्माण होता है, पिपराहवा स्तूप, जो आज तक का विश्व का पहला स्तूप माना जाता है। और 483 में, यानी उनकी मृत्यु के साल ही 483 BC में पहली बौद्ध संगति होती है और बौद्धिज्म को पहली बार लिखा जाता है सुत्त पिटक और धम्म पिटक के रूप में। और उनके 2 बहुत प्यारे शिष्य जो बुद्ध को बहुत ज़्यादा प्रिय थे, उपाली और आनंद, सुत्त पिटक और धम्म पिटक की रचना करते। तो इस मंदिर के चित्र यही कह रहे थे। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए स्थान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।